बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इफ़ यू आर अ बिगिनर डेफिनेटली यू कैन कॉपी एनीथिंग, बट एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको अपने अंदर सुनना पड़ता है एंड यू फॉलो योर इनर इंस्टिंक्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था मुझे, यही कोई कॉपी वाला चीज़ है, क्योंकि आई थिंक यू ऑल्सो रिकमेंड की कॉपी करना चाहिए। बहुत मैंने भी अपने कई सारे स्टूडेंट्स को बोला, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, सीधा कॉपी करना स्टार्ट कर। कॉपी करने से तो बहुत कुछ सीख जाएगा, लेकिन कॉपी करने से रिलेटेड मैं देखो ना, लोग कई सारे ऑफेंड बहुत हो जाते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार कॉपी करने से इतना, मतलब अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझते हैं। अब हम है ना, बचपन से हर एक चीज़ कॉपी करते हैं। हम चलना सीखते हैं, अपने माँ बाप को देखे हम कॉपी करते हैं। हम जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, वो किसी ना किसी का ज्ञान है जो पास ऑन हुआ है, उसको हम कॉपी करके सीख रहे हैं। आज मैं ये जो कर पा रहा हूँ, वीडियोज़ भी हम क्रिएट करें, वो किसी ना किसी को कॉपी करें। कोई भी आइडिया ओरिजिनल नहीं होता। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट एक बहुत ही अच्छी बुक है, इसके बारे में बात करती है जो बुक। बट स्टिल आई डोंट नो, लोग है ना बहुत इस चीज़ से रिलेटेड क्या होते हैं, मैं उसको स्पेसिफिक वर्ड भी नहीं दे सकता हूँ, बट वो लोग जल जाते हैं। I know. कॉपी क्यों? तू कॉपी कर रहा है, ये कॉपी कर रहा है। अरे भाई, सब कोई एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री कर रहा है। बॉलीवुड को भी देखोगे तो दृश्यम मूवी किसी ना किसी की कॉपी थी। इतने बड़े बड़े हम कंपनी के यूज़ करते हैं, उबर ओला यूज़ कर रहे हैं जो, वो भी तो कॉपी ही है। फ्लिपकार्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो भी तो कॉपी ही है। ट्रू, तो एब्सोल्युटली ट्रू। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कॉपीड ही होती है, और जो अच्छी चीज़ होती है वो कॉपी होती है, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। क्योंकि हर इंसान को स्क्रैच से जाके तुमको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यही तो इंसानों की खूबी है कि हम लोग है ना, अपने जीन्स भी जो पास, वो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन कर रहा है। हमारी जो भी नॉलेज है, इवन जो मीम्स भी बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं एक चीज़ को हम पास ऑन करते हैं ज़्यादातर लोगों में जो फैलती है। खैर, कई बार तुम बोलते हो कॉपी करना चाहिए, उसका रीज़न क्या है, क्यों कॉपी करना चाहिए, और उसका एक और पार्ट है। अगर तुम कॉपी करना बोलते हो, तुम अभी आजकल इतना ज़्यादा कॉपी नहीं कर रहे हो मेरे हिसाब से, तुम ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट की तरफ जाते हो। हाँ। तो ऐसा क्यों? So here's the thing. See, when let's say you're a beginner, you don't know anything, you don't know how to shoot, you don't know how to edit, you don't know how to post, you don't know what's going to work in your profile, you don't even know कि topics क्या होने वाला है, you don't even know what is the audience, you don't even know कि मेरी audience को problems क्या, solutions क्या हैं. Because you're a beginning right now. You're a beginner right now. You are solopreneur right now. I can say a better word. राइट, आपके पास एडिटर नहीं है, वीडियोग्राफर नहीं है, एक रिसर्चर नहीं है, एक आइडिएटर नहीं है। जब आप सब कुछ इतना कुछ अकेले कर रहे होते हो, तो क्रिएटर के लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी एक तो कंटेंट क्रिएशन लाइफ होती है, आपकी एक बिजनेस लाइफ होती है, आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है, और एक क्रिएटर के लाइफ में एक सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट आ जाता है वो है उनका कॉन्टेंट। और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स गेटिंग एनजाइटी इशूज़ एंड गेटिंग सेल्फ इशूज़। दे आर लाइक कि मैं अच्छा नहीं हूँ सिंपली बिकॉज उनके कमेंट्स अच्छे नहीं आ रहे। तो अगर इतनी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, एक क्रिएटर की लाइफ में, जहाँ पे उन्हें इतना कुछ मैनेज करना होता है, तो इमेजिन स्टार्टिंग में हम आपको ये बोल दूँ कि ज़ीशान भाई ये सब तो छोड़ो, बट तुम्हें आज से कुछ ऐसा शुरू करना है जहाँ पे कोई और तुम्हें कॉपी ही नहीं कर सकता, तुम एक आर्टिस्ट हो आज से, या कुछ यूनिक क्रिएट कुछ यूनिक क्रिएट करो। डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? बिकॉज यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद सो मेनी प्रॉब्लम्स राइट नाउ इन योर लाइफ। राइट, कि हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं था कंटेंट क्रिएट करने का, बट अभी आपने बोला कि नहीं यार चलो मैं एक रील रोज बनाऊंगा। कैसे करोगे यार? राइट। मैं बोल सकता हूँ कि आप अपनी कॉलेज लाइफ में हो, और कॉलेज लाइफ में रहते रहते आपने कहा कि यार आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग माई जर्नी। कहाँ से यूनिकनेस आएगी? कॉलेज लाइफ है, पर्सनल लाइफ, गर्लफ्रेंड ने कुछ ब्रेकअप वेकअप कर लिया होगा, ऑब्वियसली बात है, आजकल तो बहुत कॉमन चल रहा है ये सब, राइट? इस केस में बनती नहीं है यूनिकनेस। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा है। दे थिंक दैट दे आर द एक्सपर्ट। मेरे भाई, मैं 5 मिनट के अंदर तुमसे कम सैलरी पे तुमसे 100 गुना ज़्यादा एक्सपर्ट लेके आ जाऊँगा और तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। समझ रहे हो? एंड लोगों को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं दैट इज़ यूनिक। मैं इंटरनेट पे एक क्लिक करूँगा, एक माउस क्लिक करूँगा, तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन जो तुम पूरी ज़िंदगी में पढ़ी वो एक किताब में मिल जाएगी। एग्जैक्टली, राइट? अगर आप इस चीज़ पे खेल रहे हो जो आपकी यूएसपी है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक्स दैट देयर इन्फॉर्मेशन इज देयर यूएसपी, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू कॉपी और दे डोंट वांट अदर पीपल टू कॉपी, राइट? उस केस में लेट मी टेल यू, आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी यूएसपी है ही नहीं। इट्स नॉट। इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से आती है, कॉपीड ही होती है। इट्स बिकॉज इमेजिन दिस थिंग, ओके, अ लॉट ऑफ पीपल सेज दिस टू मी कि जीतू मैंने वीडियो कॉपी नहीं किया किसी का, मैंने बुक पढ़ी थी। मैंने बोला यार तुमने बुक पढ़ी थी, वो बुक भी किसी ने लिखी है, ऑब्वियसली। तुमने न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा, और वो चलता भी है। अच्छी बात ये है ना, इट वर्क्स लाइक वेरी वेल। इट वर्क्स वेरी मैंने वेल। कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ की है। आई जस्ट टोल्ड देम टू कॉपी। और एक और बात होती है ना, आप एग्जैक्टली कॉपी भी नहीं कर पाओगे। आप कॉपी कर ही नहीं पाओगे। आप अभी उसका बोलने का ढंग अलग था, आप अलग तरीके से बोल ही दोगे उस चीज़ को। एग्जैक्ट कॉपी करने जाओगे तो वो एक्चुअली ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। आई हैव अ फ्रेमवर्क, अगर मैं इसको बोलूँ, मेरे पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है टू कॉपी, एंड उसमें भी आपका कंटेंट कॉपीड नहीं लगेगा। सो आई हैव अ रूल। सो व्हाट आई डू इज,
मैं कोई भी वीडियो देखता हूँ, उसका हुक पार्ट कॉपी करता हूँ, इन्फॉर्मेशन मेरी होती है. दैट्स माई रूल. राइट. फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे, आई कॉपी पीपल जो कि मेरी निश में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई कॉपी पारितोष अलॉट. ठीक है. एंड ही इज़ इनटू, लेट्स से, आई डोंट नो, आई मीन यू कैन से कि लाइफ नीश में है. ठीक है, लाइफ मोटिवेशन नीश में है. फॉर एग्जाम्पल, उसने उसकी एक रील थी, उसमें ही स्टार्ट हिज रील बाय सिंपली सेइंग कि ये जो तू हेजिटेट कर रहा है ना, इसको पता है कैसे ओवरकम करे. अब वो तो लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने उसको कॉन्टेंट एंगल में डाल दिया. वो कॉपी भी हुआ, कॉपी नहीं भी हुआ. राइट. राइट. इसमें थोड़ा तुमने काइंड ऑफ इंस्पायर हो गया, उसमें अपना यूनिकनेस डाल दिया. यस. यप. अब प्रॉब्लम क्या होती है, पीपल थिंक्स दैट दे आर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर. इफ़ यू आर अ एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, यू कैन नॉट बी ओरिजिनल. ठीक है, दैट्स नंबर 1. अनटिल एंड अनलेस यू आर आर्टिस्ट. तो अगर मैं बोलूँ कि मैं जस्टिन बीबर हूँ, हाँ, आई कैन बी यूनिक, क्योंकि मैं साउंड ट्रैक लिख रहा हूँ. राइट. आजकल तो वहाँ पे भी कॉपी कैट चल रहे हैं, हर जगह ठीक चल रहा है, है. हर बट industry में. देखा जाए तो सारे म्यूजिक भी कॉपीड है, इंस्पिरेशन वहाँ पे भी होती है. बट स्टिल अभी कुछ लोगों का ईगो है तो है. राइट. बट इफ़ यू लेट योर ईगो असाइड एंड इफ़ यू सिंपली एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि भाई मैं कॉपी करके बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता हूँ, लेट मी टेल यू, the amount of time you will take to grow on Instagram or to grow on any social media platform nowadays is immense, because there is already a lot of information. For example, चाणक्य. ठीक है, चाणक्य ने क्या कहा था अपने अर्थशास्त्र में कि भाई इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक, तो आपने अपना एक जीवन बर्बाद कर दिया ऑलरेडी. कि अगर आप ऐसे इंसान हो जो सिर्फ अपनी मिस्टेक से जीत रहे हो, आपने जीवन बर्बाद कर दिया अपना. राइट. एंड चंद्रगुप्त को वो हमेशा बोलता था कि यू विल लुक एट ऑल द किंग्स इन इंडिया राइट नाउ, और वो जो मिस्टेक कर रहा है अगर वो तुमने कर ली ऑलरेडी, तो यह तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद है. तो इमेजिन उस टाइम पे भी कॉपी चलता था. एक्चुअली इसको कॉपी नहीं, मुझे लगता है सीखना ज़्यादा वर्ड अच्छा रहेगा. कॉपी से अपन सीख सकते हैं हम दूसरों से. बी इट एनीथिंग, पीपल हैव ईगो. हम सीखना बोलते हैं, लोग इसको ईगो पे ले लेते हैं. हाँ. समझ रहे हो. मतलब ओके, सो इफ़ यू हैव अ मैच्योर माइंड, आप कॉपी वर्ड को बुरा नहीं मानोगे. आप सीखना वर्ड और आप कॉपी वर्ड और इंस्पायर वर्ड को सेम ही मानते हो. राइट. इफ़ यू हैव अ मैच्योर माइंड, आप सीखना वर्ड ले लो, आप इंस्पायर वर्ड ले लो. पीपल वुड बी लाइक, नहीं भाई मैं तो बहुत महान इंसान हूँ, मैं बहुत एक्सपर्टीज हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में. मेरे भाई इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम्हारे जैसा कोई दुनिया में है नहीं. Until and unless you are a person who can give something that is not discovered yet, then only you are a unique person. But the problem is, आप जो भी इन्फॉर्मेशन आज देख रहे हो वो वेदों में कहीं ना कहीं मेंशन है, तो यू कांट बी यूनिक. आई थिंक ये बात बोली गई थी कई बार इसके बारे में, बोला कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ओरिजिनल. सब कुछ ना कुछ कॉपीड ही है, कहीं ना कहीं से आया हुआ है. एवरीथिंग वर्थवाइल हैज़ बीन ऑलरेडी इन सेड, ऐसा कुछ तो एक मैंने कोड कहीं तो पकड़ा था. कितनी भी वर्थवाइल जो चीज़ें ना ऑलरेडी बोली गई है, बस अब उसको हम अलग अलग तरीके से, न्यू तरीके से, जेनजी के वर्ड में समझाने की कोशिश करें. मतलब हार्डवर्क करना 100 साल पहले भी सिखाया जाता था, बट वो टाइम के एग्जाम्पल्स दिए जाते थे. आज भी हम लोग हार्डवर्क के बारे में बोल रहे हैं, बट आज के एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.